तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ राहुल गांधी इन किसान नेताओं से मिलेंगे। ये वो बस्तौड़ा टोल प्लाजा है जहाँ लगातार 14 महीने तक किसानों ने जो है आंदोलन किया था। आज किसान पहुँचे हैं। राहुल गांधी आज जो है किसानों से मिलेंगे। ओलख साहब खड़े हैं, तमाम किसान नेता खड़े हैं, आप देख सकते हैं। आज राहुल गांधी से किसान नेता मिलेंगे। सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी राय जरूर देते रहें। ये सीधी तस्वीरें आप बस्तौड़ा टोल प्लाजा से देख पा रहे हैं। किसानों से राहुल गांधी मिलेंगे। किसानों का एक डेलीगेशन जो है वो बस्तौड़ा टोल प्लाजा पर इस वक्त मौजूद है। ये सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने राहुल गांधी को इशारा करके ये बताया है कि यहाँ किसानों का एक डेलीगेशन मौजूद है। अब देखिए राहुल गांधी किसानों के बीच में पहुँच गए हैं। साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं, सांसद राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं, किसान नेता जगदीप सिंह ओलख से देखिए बातचीत राहुल गांधी ने शुरू कर दी है और किसान नेता अपनी मांगे जो हैं वो राहुल गांधी के समक्ष रख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप बस्तौड़ा टोल प्लाजा से देख पा रहे हैं। किसान नेता राहुल गांधी के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से किसानों के साथ राहुल गांधी की चर्चा हुई। राहुल गांधी के साथ देखो जो 13 महीने किसानों ने धरना लगाया और मौजूदा सरकार ने वादे किए थे पर आज तक पूरे नहीं किए, वही वादे हम लेकर राहुल गांधी जी के पास पहुंचे थे। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, MSP गारंटी कानून बनाया जाए, संपूर्ण तौर पर कर्ज माफ किया जाए और जानने के लिए ये भी पहुंचे थे कि इनकी क्या स्थिति है। अगर भारत देश की गद्दी पर बैठते हैं, किसानों के लिए अपने मैनिफेस्टो में इसको लागू करें और सड़क और संसद के माध्यम से ये हमारे विपक्ष के नेता किसानों की आवाज़ बुलंद करें। तो आज जो मुलाकात हुई, आप क्या मानते हो कि आपकी जो मांगे हैं राहुल गांधी ने जो सुनी है, लगता है कि निकट भविष्य में इसके कोई सार्थक परिणाम आएंगे किसानों के हक में? देखो हम तो ऐसे ही चाहते हैं कि सार्थक परिणाम आए। अगर सार्थक परिणाम आएंगे तो हम स्वागत करेंगे, अगर नहीं आएंगे किसान के पास तो सड़क का रास्ता है, फिर हम तो उस तरीके से। मिलने के बाद किसानों से लगातार हम पूछ रहे हैं कि वो कितने संतुष्ट हैं, लेकिन किसानों का साफ तौर से कहना है कि यदि कांग्रेस सरकार देश में आती है, उन्होंने भी किसानों की मांगे नहीं मानी तो फिर जो है जिस तरह से किसान अपने हकों के लिए आंदोलन करता है, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ता है, वो आंदोलन वो लड़ाई जारी रहेंगी। लेकिन आज उसी बस्तौड़ा टोल प्लाजा पर बैठक हुई है। ओलख साहब हमारे बीच में। हैप्पी जी, क्या महसूस करते हो आज किसानों से, तमाम किसानों से राहुल गांधी ने समय दिया, आप लोगों से बात की, आपकी बात सुनी? आज भारतीय किसान यूनियन सर चोटूग्राम की तरफ से राहुल गांधी जी को एक मांग पत्र सौंपा गया है। उस पर उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी है और आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो वो इन मांगों पे जरूर विचार करेंगे। तो देखिए राहुल गांधी को मांग पत्र दिया है। और भी किसान नेता हमारे बीच में है, युवा किसान नेता है। राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, क्या समझते हो कि कोई सार्थक परिणाम सामने आएंगे? जी, पहली बात तो ये हम किसी पार्टी का समर्थन करने यहाँ नहीं पहुँचा था, किसान अपने मुद्दे को लेके यहाँ पहुँचा है। जी। हमारे हमारे मुद्दे यही है कि एक तो MSP गारंटी कानून जिसके लिए किसान 1 साल बॉर्डर पर बैठा रहा, अगर कल को कांग्रेस की सरकार आती है तो हम उनसे ये मांग करते हैं कि आप हमारी जो मांगे हैं किसान की उन पे जरूर ध्यान दें और इनको लागू किया जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। इस सिलसिले में हम आज राहुल गांधी जी से मिले हैं और उनसे आश्वासन चाहते हैं कि इन मांगों को, हमारी मांगों को पूरा करें जब उनकी सरकार अगर बनती है। अगर वो भी इन मांगों को नहीं मानते तो किसान इसी तरह सड़क के रास्ते अपनी मांगे मनवाना जानता है। सरकार कोई भी हो, किसान जो अपनी लड़ाई है वो इसी तरीके से लड़ता रहेगा। जी, तो देखिए किसान अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। यदि कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी किसानों की जो जायज़ मांगे हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि लगातार उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो टूटती जा रही है, लगातार इस देश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, लगातार खेती का अब जो पहले किसानी खेती होती थी अब वो घाटे का सौदा बनती जा रही है। इसी को लेकर के किसानों ने इस देश की सरकार के खिलाफ, इस सत्ता के खिलाफ
13 महीने तक पूरे देश को जाम कर दिया था, ठप कर दिया था। आज राहुल गांधी से मिले हैं, आप क्या कहोगे? राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। बिल्कुल जी, राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं, जिन्होंने भारत जो छोड़ो जोड़ो यात्रा आरंभ की हुई है। आज हमारे सीनियर नेता जगदीप सिंह औलख ने, हमारी जो भारतीय किसान सर छोटू राम की यूनियन ने किसानों का जो मांग पत्र है राहुल गांधी जी को दिया है। यदि कल को यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, कर्जा माफ़ किया, MSP कानून है वो लागू किया जाए। यदि ये भी नहीं करते, किसान के पास आंदोलन के सिवा कोई चारा नहीं बचता। कोई चारा नहीं बचता। जगदीप सिंह औलख भी जो है हमारे बीच में इस वक्त पहुंच गए हैं। जगदीप सिंह औलख के नेतृत्व में इस पूरे जिले के वो किसान नेता जो लगातार 13-14 महीने तक इसी टोल प्लाजा पर धरने पर दिन रात डटे हुए थे। आज राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, राहुल गांधी से बैठक हुई है। आपने और आपके संगठन ने, किसान नेताओं ने अपनी मांगे रखी हैं। क्या समझते हो औलख जी कि कुछ सार्थक परिणाम किसानों के हित में आने वाले हैं? देखो, आज वो विपक्ष के नेता हैं, एक विपक्ष के नेता के तौर पर किसान यूनियन की भी जिम्मेदारी बनती है जो किसानों के हमारे मुद्दे हैं उनको ऊपर तक पहुंचाया जाए। आज हमने उनके आगे जो MSP गारंटी कानून की बात हो रही है देश में, स्वामीनाथन योग के हिसाब से फसलों के रेट की बात हो रही है, हमारा जो भूमि अधिग्रहण चल रहा है औने पौने दांव में, इन सारे मुद्दों पर मांग पत्र दिया और साथ में ये बोला है अब इन पर आप भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें और सड़क और संसद की लड़ाई में आप बढ़ चढ़ कर इन मुद्दों को उठाएं। किसान के भले के बिना इस देश का भला नहीं हो सकता, ये ऐसा सारे देश का मानना है। तो उन्होंने अपनी मांग रखी है। हमने तो काफ़ी समय दिया आज आपको राहुल गांधी ने इसी बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर। क्या मानते हो कि जिस तरह से गर्मजोशी से राहुल गांधी आप लोगों से मिले हैं, उनके मन में है कुछ वो किसानों के प्रति करेंगे? देखो, बात पता क्या है, बस्ताड़ा जो टोल है इसका एक अपना इतिहास है। आज इस बस्ताड़ा टोल टैक्स को यहाँ लगे इन बैरियर की वजह से नहीं जाना जाता, इसको संघर्ष की वजह से जाना जाता है, जिसमें हमारा एक किसान भी शहीद हुआ था लाठीचार्ज में, हमारे बुजुर्गों ने सिर फुड़वाए और 13 महीने यहाँ का ये आंदोलन लड़ा और यहाँ से ही फैसला लेके मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। आज बस्ताड़ा टोल की इस पूरे देश में एक पहचान है। आज उन्होंने भी गर्व महसूस किया है। मैं आज उन्हीं क्रांतिकारियों से मिल रहा हूँ जिन क्रांतिकारियों ने 13 महीने यहाँ की खट्टर सरकार के छक्के छुड़ा के रखे। जी, तो देखिए जगदीप सिंह औलख को आप सुन रहे थे। ये वो बस्ताड़ा टोल प्लाजा है जहाँ से किसान आंदोलन की इबारत लिखी गई थी और फिर जब किसानों के हक में फैसला आया, किसानों की जीत हुई, तो फिर इसी बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर न केवल हरियाणा बल्कि पूरे पंजाब के किसानों ने जश्न मनाया था। आज उसी बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राहुल गांधी उन क्रांतिकारी किसानों से बिना मिले यहाँ से आगे निकल जाए? लिहाजा राहुल गांधी किसानों से मिले और किसानों ने अपना एक मांग पत्र रखा। उम्मीद की जाती है कि यदि कांग्रेस की सरकार देश में बनती है तो फिर किसानों की सुध ली जाएगी, अन्यथा किसानों का साफ तौर से कहना है कि उन्हें अपने हकों की लड़ाई लड़नी आती है। मैं भारत जोड़ रहा हूँ, तो किसान के बिना तो ये भारत की कभी अपना जो है ना पूर्ति नहीं हो सकती। अगर वो भारत को जोड़ना चाहते हैं तो, क्योंकि किसान जो है वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर यहाँ किसान खुशहाल होगा तो मेरे ख्याल में ये अपना देश जो ज़्यादा तरक्की करेगा। और किसान एक ऐसी कौम है जिसमें हर बिरादरी, 36 बिरादरी जो है वो इसकी जो है अपना किसान से जुड़ी हुई है। मैं एक चीज़ तो कहता हूँ कि अगर आज की सरकार की और पहले की बात करें तो इनका फ़र्क तो रहा है। मेरे को आज भी याद है कि 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून कांग्रेस सरकार लेके आई थी और बीजेपी सरकार ने उसको निरस्त किया था। हम आज भी कहते हैं कि जब भी दोबारा सरकार बने, जो इन्होंने 2013 वाला भूमि अधिग्रहण बिल था उसको दोबारा लागू करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले वो लागू किया था जिसमें किसान को जो हमारी ज़मीन रिक्वायर होती थी उसका 4 गुना कलेक्ट्रेट का हमें मिलता, जो इन्होंने बाद में 2 गुना कर दिया। तो हमारा 50% वहाँ नुकसान हुआ है किसान का, तो इसलिए उम्मीद तो बहुत है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा किसान आंदोलन के समय न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में जाना गया। 13 महीने तक किसान अपनी मांगों को लेकर के डटे रहे। आज आपके प्रयासों से किसान नेता राहुल गांधी से मिले हैं। आप क्या समझते हो कि आज जो वार्ता हुई है उसके क्या सार्थक परिणाम सामने आ सकते हैं? देखिए, हमने राहुल जी को सुबह ही ये बता दिया था कि हमारा ये क्षेत्र जो है वो किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। कैमला गांव के लोगों ने राहुल जी का स्वागत किया। हमने राहुल जी को बता दिया था कि कैमला वो ऐतिहासिक गांव है जहां के लोगों ने किसान
किसान आंदोलन का पूरा समर्थन किया और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का काम किया था। और बस्ताड़ा टोल पे भी राहुल जी को मैंने अवगत कराया कि ये वो ऐतिहासिक टोल है जहाँ पर 1.5 साल तक हमारे किसान भाई, हर एक गाँव के हमारे किसान भाई आंदोलन करते रहे, अपनी मांगों को लेकर के, MSP गारंटी कानून को लेकर के मजबूती के साथ आवाज़ उठाते रहे। और उन्हें ये भी बताया गया कई किसान भाई हमारे इस आंदोलन में यहाँ पर शहीद भी हुए जी। तो आदरणीय राहुल जी ने डेलीगेशन को मिले। जगदीप औलख ने किसान यूनियन की डेलीगेशन को लीड किया और हमने राहुल जी को बताया कि किसानों की प्रमुख मांग है कि MSP गारंटी कानून को बनाया जाए। तो राहुल जी ने आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद MSP गारंटी कानून को लागू कर लिया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। दूसरी चर्चा भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के हुई। किसान भाइयों ने राहुल जी को बताया कि राहुल जी ने जो बिल भूमि अधिग्रहण का बनाया था वो ऐतिहासिक बिल था और किसान भाइयों को उचित दाम, मुआवजा, उनकी ज़मीन अगर अधिग्रहण होती तो उसका मिलने के सारे प्रावधान उस कानून में कर दिए गए थे। वो राहुल जी की सोच की देन थी, परंतु मौजूदा सरकार ने उस सारे कानून को तार-तार करने का काम किया है। आज ज़मीनें औने पौने दामों पर जो है वो सरकार अधिग्रहित कर रही है। तो राहुल जी ने आश्वस्त किया कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी तो पुनः भूमि अधिग्रहण बिल्कुल लागू किया।